24 घंटा तो बस बंधन हो गई है। ये गाइस, गुड मॉर्निंग माय न्यू ब्लॉग। तो आज आप हम लोगों ने पढ़ा आत्मनिर्भरता। तो हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए और 24 घंटे से बारिश बंद नहीं हुई है। तो आइए का आत्मनिर्भरता। गेहूं के एक खेत में सारस पक्षी का एक जोड़ा रहता था, वहीं उनके अंडे भी थे। समय से उन अंडों में से बच्चे निकले। बच्चे छोटे थे, बच्चे उड़ने लायक होते उससे पहले ही फसल पक गई। सारस बड़ी चिंता में थे। किसान फसल काटने आए इससे पहले ही उन्हें बच्चों के साथ वहां से चले जाना चाहिए था, लेकिन उनके बच्चे अभी उड़ नहीं सकते थे। सारसों ने बाहर जाने से पहले अपने बच्चों से कहा, बच्चों, हमारे यहाँ न रहने पर यदि कोई खेत के पास आए तो उसकी बात सुनकर याद रखना। एक दिन जब सारस भोजन लेकर शाम को बच्चों के पास वापस लौटे तो बच्चों ने कहा, आज किसान आया था। वह बहुत देर तक के चारों ओर घूमता रहा। एक दो एक दो स्थान पर खड़े होकर देर तक खेत देखता रहा। फिर उसने अपने बेटे से कहा, अब फसल काटने योग्य हो गई है। आज चलकर गांव के लोगों से कहूंगा कि वे मेरा खेत कटवा दें। सारस ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, फसल तो अभी कटने में देर है। उसके उसके गांव के लोग गेहूं काटने नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे। 2-3 दिन तक कोई फसल काटने नहीं आया। अगले दिन जब सारस शाम को बच्चों के पास आया तो बच्चे बहुत घबराए हुए थे। वे कहने लगे, अब हम लोगों को यह खेत झटपट छोड़ देना चाहिए। आज किसान फिर आया था। वह कुछ पौधों को हाथ में लेकर बोला, गांव के लोग स्वार्थी हैं, वे मेरी फसल कटवाने का कोई प्रबंध नहीं कर सकते। कल मैं अपने भाइयों को भेजकर खेत कटवा दूंगा। सारस बच्चों के पास निर्भय होकर बैठा और बोला, बच्चों, अभी खेत कटेगा नहीं। 2-4 दिन में तुम लोग ठीक ठीक उड़ने लगोगे। अभी डरने की आवश्यकता नहीं है। कई दिन बीत गए। सारस के बच्चे लगे थे और निर्भय हो गए थे। एक दिन शाम को वे सारस से कहने लगे, किसान हम लोगों को झूठ मूठ डराता रहता है, इसका खेत तो कटेगा ही नहीं। वह आज फिर आया था और अपने बेटों से कह रहा था कि बेटा, मेरे भाइयों ने भी मेरी बात नहीं सुनी। सब बहाना बनाते हैं। मेरी फसल का अन्न सूख कर जड़ रहा है। कल बड़े सवेरे हम स्वयं आएंगे और फसल काटेंगे। सारस घबराकर बोला, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है। दूसरे स्थान पर उड़ चलो, कल फसल अवश्य कट जाएगी। बच्चे बोले, क्यों? इस बार फसल क्यों कट जाएगी? सारस ने कहा, बच्चों, किसान जब तक गांव वालों और भाइयों के भरोसे था, फसल कटने की कहीं कोई आशा नहीं थी। जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है उसका काम नहीं होता, लेकिन जब कोई स्वयं अपना काम करने को तैयार होता है तब उसका काम नहीं रुकता। किसान जब स्वयं कल फसल काटने वाला है तब तो यह फसल अवश्य कटेगी। अपने बच्चों के साथ सारस उसी समय वहां से उड़ दूसरे सुरक्षित स्थान पर चला गया। हमारा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।